हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने जीडीएस न्यूज़ चैनल में फिर एक बार। तो दोस्तों, वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है और अंत तक देखें, इसे बिना स्किप करें। तो दोस्तों, पर सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें सभी जीडीएस भाई, और पोस्ट ऑफिस से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दबा दीजिए लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर। तो दोस्तों, आज जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है जीडीएस के जो डाकघर विधेयक 2023 के बारे में। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डाकघर विधेयक 2023 ए बिल भारत में डाकघर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना और इसके लिए प्रावधान करना, उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले, इसे भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया जाएगा। और ये किया जा चुका है दोस्तों। डाकघर विधेयक 2023 जो कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित विधेयक है, और इसको अभी परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार है। पहला, इस अधिनियम को डाकघर अधिनियम 2023 कहा जा सकता है। यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करेगी या सरकारी राजपत्र में नियुक्त करे। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, महानिदेशक का तात्पर्य नियुक्त महानिदेशक डाक सेवा से है, अर्थात इस नियम को पारित महानिदेशक का द्वारा किया जाएगा। ये उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करेगी। और इस अधिनियम को डाकघर अधिनियम 2023 का नाम दिया गया है दोस्तों। और इसमें ये बातें बताई गई है केंद्र सरकार द्वारा, और इसमें केंद्र द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी शामिल है। सरकार महानिदेशक के कर्तव्यों का पालन करेगी। संक्षिप्त बी, आइटम का अर्थ एक अविभाज्य वस्तु है जिसे डाकघर प्रदान करने के लिए स्वीकार करता है। एक सेवा। सी, अधिसूचना का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना है। डाकघर का अर्थ डाक विभाग है और इसमें प्रत्येक घर शामिल है, भवन, कमरा, स्थान या कोई अन्य संपत्ति जिसका उपयोग डाकघर द्वारा किसी को प्रदान करने के लिए किया जाता है सेवा। इसमें अभी तक जीडीएस कर्मचारियों के लिए कोई भी इसमें प्रावधान नहीं दे रखा है दोस्तों। देखते हैं आगे कि जीडीएस के लिए क्या प्रावधान दे रखा है। ई, निर्धारित करें का अर्थ इस अधिनियम और अभिव्यक्ति के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित करना है। निर्धारित का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। एफ, विनियम का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम हैं। तीसरा, एक, डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार दे सकती है, जैसे कि सलाह देना, और भी कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार दे सकती है। डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा। दूसरा, महानिदेशक नियम बना सकते हैं। ए, निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के संबंध में उपधारा 1 और बी, सेवाओं के संबंध में शुल्क और नियम व शर्तें तय करना उपधारा 1 में संदर्भित है। डाकघर द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवा किसी अन्य कानून के अधीन होगी, ये उस समय प्रभावी है। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्रावधान दे रखे हैं। डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं किसी अन्य कानून के अधीन होगी। सेवाओं के संबंध में शुल्क और नियमों शर्तें तय करना उपधारा 1 में संदर्भित है। उपधारा 1 और सेवाएं बी, सेवाओं के। चौथा, एक, डाकघर को टिकट जारी करने का विशेष अधिकार होगा। दूसरा, महानिदेशक आपूर्ति और बिक्री से संबंधित नियम बना सकता है, डाक टिकट और डाक स्टेशनरी। तीसरा, इस खंड में अभिव्यक्तियाँ। ए, डाक टिकट का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया कोई भी टिकट है। ऐसी सेवा के संबंध में देय राशि को दर्शाने के लिए भौतिक या डिजिटल कोई भी रूप डाकघर द्वारा प्रदान किया गया जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है, और इसमें चिपकाया गए मुद्रित टिकट शामिल है। जो डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार इस नियम 4 के तहत दिया गया है। महानिदेशक आपूर्ति और बिक्री संबंधित किसी वस्तु पर उभरा हुआ, एमेंडेड, प्रभावित या अन्यथा संकेतित। बी, डाक स्टेशनरी का अर्थ डाकघर द्वारा जारी की गई स्टेशनरी जैसे कि लिफाफे, पत्र,
कार्ड, पोस्ट कार्ड जिन पर अंकित टिकटें या शिलालेख अंकित हो, डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में देय राशि का प्रीपेड भुगतान कर दिया गया है। और पांचवा क्या, पहला केंद्र सरकार वस्तुओं से संबंधित। दूसरा है इस खंड में पोस्ट कोड का अर्थ अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोड की एक श्रृंखला या एक है किसी भौगोलिक क्षेत्र या स्थान की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोडों का संयोजन और वस्तुओं की छटाई और वितरण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना। 6. केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकती है। भारत और बीच डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कोई भी विदेशी देश या क्षेत्र उक्त विदेशी देश या क्षेत्र के लिए। तो इस प्रावधान के तहत इस खंड में पोस्ट कार्ड का अर्थ बताया गया है। अक्षर या डिजिटल कोड की एक श्रृंखला या एक है किसी भौगोलिक क्षेत्र या स्थान, इस तरह से इसमें बताया गया। पहला है प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाता है उत्तरदायी होगा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क का भुगतान करे। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, ऐसी रकम ऐसे वसूल की जाएगी मानो वह उससे देय भू राजस्व का बकाया हो। 8वां, केंद्र सरकार अधिकारी को पदावनत करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकती है। इस प्रकार दर्शाए गए तथ्यों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर निशान सेवाएं होनी है। इसमें 8वें प्रावधान में केंद्र सरकार अधिकारी को पदावनत कर सकती है, शर्तें निर्धारित कर सकती है। इस प्रकार दर्शाए गए तथ्यों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर निशान सेवाएं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रावधान में प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाता है उत्तरदायी होगा किस किस के लिए, ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क का भुगतान करे। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है तो ऐसी रकम ऐसे वसूल की जाएगी मानो उससे देय भू राजस्व, जैसे कि कोई टैक्स लिया जाता हो, भू राजस्व का बकाया हो और टैक्स जैसे बकाया हो, इस प्रकार से उससे वसूल की जाएगी। केंद्र सरकार अधिकारी को पदावनत करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकती है। अब द्वारा उपलब्ध कराया गया पोस्ट ऑफिस अनन्य में विशेषाधिकार का सम्मान, डाक टिकट, पत्ते और पोस्ट कार्ड देने की सख्ती करने के लिए प्रभाव व्यवस्था, दूसरे के साथ देशों की वसूली देय रकम का सम्मान सेवा द्वारा उपलब्ध कराया। 9वां, पहला, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को किसी भी कारण से उकसाने का अधिकार दे सकती है। डाकघर द्वारा प्रेषण के दौरान रोकी जाने वाली, खोली जाने वाली या रोकी जाने वाली वस्तु राज्य की सुरक्षा का हित, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा या उनमें से किसी के भी उल्लंघन की घटना पर इस अधिनियम या उस पर समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान केंद्र सरकार उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु का कारण बन सकती है। जैसा उचित समझे वैसा निपटान किया जाएगा। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा पद के किसी भी अधिकारी को सशक्त बना सकती है। तो दोस्तों 9वें प्रावधान में इस प्रकार दिया गया है, ऐसी कोई भी चीज़ शामिल हो जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है या जिसमें ऐसी कोई निषिद्ध वस्तु शामिल होने का संदेह हो, सीमा शुल्क प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी जैसा कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसी सीमा शुल्क प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी ऐसी वस्तु के अनुसार व्यवहार करेगा। फिलहाल लागू किसी भी कानून के प्रावधान तत्समय अवृत किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी पोस्ट कार्यालय ऐसी देनदारी के अलावा कोई देनदारी नहीं लेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। डाकघर द्वारा प्रदान की गई एक सेवा, डाकघर का कोई भी अधिकारी किसी सेवा के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेगा। डाकघर द्वारा प्रदान किया गया जब तक कि अधिकारी ने धोखाधड़ी या जानबूझकर कार्य नहीं किया हो, सेवा की हानि, देरी या गलत वितरण।
11वां, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा या तो पूरी तरह से या अधिकृत कर सकती है। शर्तों के अधीन महानिदेशक प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति के अलावा 12वां, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इसे पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के उद्देश्य 13वां, महानिदेशक केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति से कर सकते हैं। अधिसूचना इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाती है। 14वां, इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम या विनियम को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। जो 14वां इसमें प्रावधान है उसमें इस नियम को लागू किया जाएगा और यह संसद के प्रत्येक सदन से पहले जबकि यह सत्र में है कुल 30 की अवधि के लिए बनाया जाता है। दिन जो एक सत्र में या 2 या अधिक क्रमित सत्रों में शामिल हो सकते हैं और यदि सत्र के तुरंत बाद या क्रमिक सत्रों की समाप्ति से पहले उपरोक्त दोनों सदन नियम व विनियम या दोनों में कोई भी शोधन करने का पर सहमत है। इस बात पर सहमत है कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए। नियम विनियम बनाया जाएगा। इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा जैसा भी मामला हो। इसलिए हालांकि ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दीकरण वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस नियम या विनियम के तहत पहले ही किया गया कोई भी कार्य। 15(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र ने आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बना सकती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसे हटाने के लिए यह आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है। कठिनाई बशर्ते कि 2 वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को इसके समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके रखा जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष बनाया गया। 16(1) भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को इसके द्वारा निरस्त कर दिया गया है दोस्तों और इसकी जगह डाकघर विधेयक 2023 आया है। दूसरा उपधारा 1 द्वारा अधिनियम जहाँ तक वे उन मामलों से संबंधित है जिनके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं और नहीं है इससे असंगत इस अधिनियम के तहत बनाया गया माना जाएगा और जारी रहेगा जब तक कि वे किसी नियम या अधिसूचना या उसके तहत बनाए गए आदेश से अधिक्रमित न हो जाए तब तक लागू रहेंगे। ये कार्य को सख्ती बनाना का निदान है। को सख्ती बनाना, विनियम का बिछाना, नियम और विनियम संसद को सख्ती निकालना, कठिनाई, वस्तुओं कारणों का विवरण। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को शासन करने की दृष्टि से 1898 में अधिनियमित किया गया था। भारत में डाकघर की कार्य प्रणाली यह अधिनियम मुख्य रूप से प्रदान की गई मेल सेवाओं को संबोधित करता है। डाकघर के माध्यम से वर्षों से डाकघर के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध है। मेल से परे विविधता आ गई है और डाकघर नेटवर्क डिलीवरी का माध्यम बन गया है। नागरिक केंद्रित सेवाओं की विविधता जिसके कारण उक्त अधिनियम और नियमन को निरस्त करना आवश्यक हो गया था। क्योंकि डाकघर में बहुत सारा परिवर्तन आ गया इसलिए पुराने नियम को हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक रूल 3A को नहीं हटाया गया है। इस ओर सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए। उसकी जगह नए कानून का तदनुसार डाकघर विधेयक 2023 लाने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों को संबोधित करता है और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा प्रदान करता है। नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए डाकघर को एक नेटवर्क में शामिल करना। डाकघर विधेयक 2023 भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करने और भारत में डाकघर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना और मामलों का प्रावधान करना उससे जुड़ा हुआ या उसका आनुषंगिक है। जो 2023 डाकघर विधेयक है वो 1898 को निरस्त करके बनाया गया है और कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। क्योंकि डाकघर की सेवा नागरिक केंद्रित होती है, इस अनुसार
उस पुराने नियम को बदला गया है, क्योंकि नागरिक भी अब डिजिटल हो चुका है। लेकिन अभी तक जीडीएस के जो नियम है, रूल 3 है, उसको अभी तक नहीं बदला गया है, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। तीसरा, विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ ये प्रावधान करने का प्रयास किया गया है कि डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार दे सकती है, वो निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। बी, डाक सेवा महानिदेशक इसके संबंध में नियम बनाएगा। उन सेवाओं को प्रदान करने और ऐसी सेवाओं के लिए शुल्क तय करने के लिए आवश्यक गतिविधि, डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार होगा। केंद्र सरकार के पास व्यवस्थाओं को प्रभावी करने की शक्ति होगी, अर्थात डाकघर केंद्र सरकार के पास व्यवस्थाओं को प्रभावित करने की शक्ति होगी। डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार होगा। किसी विदेशी देश या क्षेत्र के साथ बनाया गया। ई, प्रत्येक व्यक्ति प्रदान की गई किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा डाकघर द्वारा, और यदि ऐसा व्यक्ति उसके कारण किसी भी शुल्क का भुगतान करने से इनकार या उपेक्षा करता है, ये भू राजस्व के रूप में वसूली योग्य होगा। एफ, केंद्र सरकार अधिकारी को नामित करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकती है। इस प्रकार दर्शाए गए तथ्य के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले डाक आइटम पर निशान। तो दोस्तों, अधिकारी को नामित करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकती है केंद्र सरकार, और इस प्रकार दर्शाए गए तथ्य के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने वाला डाक आइटम पर निशान लगा सकती है। किसी विदेशी देश या क्षेत्र के साथ बनाया गया। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को अवरोध करने का अधिकार दे सकती है। राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में किसी वस्तु को खोलना या रोकना, विदेशी राज्यों, सार्वजनिक व्यवस्था या आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के साथ या घटित होने पर उस समय लागू किसी भी कानून किसी भी सेवा के दौरान किसी हानि, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति के कारण देयता ऐसी देनदारी को छोड़कर जो निर्धारित की जा सकती है, डाकघर द्वारा प्रदान की जाती है। चौथा, विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। नई दिल्ली 8 अगस्त 2023 अश्विनी वैष्णव द्वारा इसको लागू कर दिया गया है दोस्तों। और इस विधेयक में जो डाकघर विधेयक 2023 है उसको लागू कर दिया गया है, पुराना विधेयक को हटा दिया गया है।